हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और धूप अच्छी खासी निकली है। संडे का दिन है तो धूप को देखकर ना मेरे को लगता है कि कपड़े सारे धूप में डाल दो। वैसे मैंने ना रात को मशीन लगाई थी, जैसे मैंने बोला था ना कि मैं मशीन लगा देती हूँ कभी भी, तो रात को मशीन लगाई थी तो कपड़े सारे पंखे में फैला दिए थे। पंखे में सूख भी गए थे थोड़े बहुत, लेकिन जब धूप को देखा तो फिर सूखे हुए कपड़ों को भी मैंने धूप में ही डाल दिया। तो सारे कपड़े धूप में फैला करके और मैं किचन के काम करती रहूँगी। और अभी सुबह 9 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। सुबह से मैं अब मिल रही हूँ और सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी तो धूप को देखकर लगता है ना कि ये काम कर लो वो काम कर लो। बहुत सारे काम किए, जैसे कपड़े सुखाए, सूखने के बाद सारे प्रेस किए और जितने भी मतलब डोरमैट थे वो सारे धूप में डाले, क्योंकि बारिश 2-3 दिन से लगातार थी। आज थोड़ा बारिश नहीं हुई है, धूप निकली है, तो ऐसा लग रहा था ना कि बस ये काम कर लो वो काम कर लो। बहुत सारे साथ के साथ कपड़े धोती गई और प्रेस भी कर लिए बहुत सारे। और आज मैं नहाई भी लेट थी, 2-2:30 बजे करीब नहाई थी। और मौसम आज अच्छा है, मौसम खुला हुआ है, धूप की वजह से ना खुला हुआ है, बारिश नहीं हुई है। और 3 दिन की लगातार छुट्टी रही है। अब कल मंडे है तो रूटीन वही शुरू हो जाएगा मॉर्निंग से ही। और आज जो है नहा धोकर, देखो मैंने गाउन पहन ली थी क्योंकि ये धुली हुई थी, तो फिर कई बार ही ऐसा होता है कि मैं नहा कर ना सीधे गाउन ही पहन लेती हूँ। जब कहीं जाना होता है या नीचे जाती हूँ तो चेंज कर लेती हूँ। वैसे नीचे मैं अभी गई नहीं हूँ, मुझे ऐसा जाना काम नहीं हुआ तो नहीं गई। और अभी जो है शाम के 7 या 7:15 बज रहे हैं। अब देखते हैं खाने का क्या बनाना है। सोचना पड़ता है, पता नहीं क्यों, कि कुछ समझ नहीं आता क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, क्योंकि ना हस्बैंड ज़्यादातर सब्जियां नहीं खाते हैं। भिंडी हुई, अरवी हुई, ये सारी सब्जियां वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। फिर लगता है कि जब इनके लिए बना रहे हैं तो फिर बच्चों के लिए भी वही हो जाएगा। तो 2-2-3 मतलब अलग अलग नहीं बनाते। हालांकि भिंडी बनाऊंगी मैं, क्योंकि भिंडी मम्मी पापा वगैरह सब लोग खा लेंगे, तो इसीलिए। बाकी देखो, या मैं नहीं बनाऊंगी तो मम्मी बना लेंगी, कोई भी बना लेगा। लेकिन यह है कि ऑप्शन सोचना पड़ता है कि क्या खाओगे, क्या क्या खाएंगे, इनका कुछ पता नहीं होता। क्योंकि ये कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो नहीं खाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या करती हूँ। और अब ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा होता है ना, खाना बनाने के लिए ना सोचना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आज जो है मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस भी कर दिए, साथ के साथ स्कूल की ड्रेसेस वगैरह सब सुबह में ही कर दी थी, मॉर्निंग में ही। जैसे क्योंकि स्कूल की ड्रेस तो थर्सडे के पहले की ही धुली हुई थी, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ रहा, तो फिर यूज़ तो हुई नहीं, तो फिर क्लीन रखी हुई थी। और अब मेरा मॉर्निंग का काम थोड़ा कम है। जैसे सुबह उठकर मैं प्रेस करती थी, जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह होती थी, मैं मॉर्निंग में भी प्रेस करी, जितनी देर में उठाती थी उतनी देर में वो प्रेस कर लेती हूँ। तो अब जो है सुबह का काम थोड़ा हल्का हो गया। सुबह सिर्फ लंच पैक करूँगी, लंच पैक करने में ही टाइम लगेगा, बाकी ऐसा नहीं है। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे मंडे को, क्योंकि रात को मैं फिर ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। तो सुबह मंडे का टाइम है और मेरी मतलब हाउस हेल्पर का आने में समय लगेगा थोड़ा सा। मतलब आ गई हैं, वो कर रही हैं, बट अभी किचन में नहीं आई हैं, किचन में नहीं कर रही हैं। वो नीचे की बाहर की साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो वहाँ की सफाई कर रही हैं। तो इसी बीच में उनके आने तक ना मैंने जैसे पहले भी बताया ना, मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी कॉर्नर को कहीं ना कहीं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये ड्रॉअर मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और ये एक मैं आपको आइडिया बताती हूँ कि यहाँ पर ना आप इस तरह से कुछ भी जैसे चावल के कट्टे के जो वो पॉलीथीन होती है ना, उनको आप इस तरह कटिंग करके बिछा सकते हो। उससे क्या होता है, कूड़ा बिल्कुल भी बाहर अंदर की तरफ नहीं जाता, नीचे नहीं गिरता है। अंदर जैसे कूड़ा हो जाता है ना, जाली को छोड़कर नीचे हो जाता है। तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखाने लगी थी कि यहाँ पर ना कूड़ा इस तरह से हो जाता है। ये देखो, ये होता क्या है कि अदरक का जो छिलका होता है ना, वो आ जाता है। तो अब जो है ये नॉर्मली स्पंज से क्लीन करूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने ये बिछा रखे थे, अब मैं बिना बिछाए ही इसको मैनेज करूँगी, मतलब इस बिना बिछाए ही इसको रखूँगी, तो क्लीन कर लूँगी। और जब तक वो आएंगी ना, तब तक मेरा काफ़ी सारा काम, काफ़ी सारी ड्रॉअर क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी सारी क्या, मतलब 1 या 2 ड्रॉअर धीरे धीरे कर लेती हूँ। और फिर इससे क्या होता है कि सफाई मेंटेन भी रहती है और क्लीनिंग भी साफ़ रहती है। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। ये सारे, वैसे तो देखो मैं उनसे सारे काम करवा सकती हूँ, लेकिन जब तक अपने हाथ पैर चलते हैं ना, तो करते रहना चाहिए। और रोज़ की साफ़ सफाई से भी थोड़ा सा ये रहता है कि रोज़ करते रहोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो फिर
घर गंदा नहीं रहेगा और कॉर्नर्स भी क्लीन रहते हैं। छोटी छोटी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम क्लीन नहीं कर पाते हैं, वो सब भी क्लीन रहती हैं। तो अभी जो है मैं जल्दी जल्दी सफाई करने में लगी हुई थी, क्योंकि वो आने वाली हैं और मैं 1 या 2 ड्रॉअर क्लीन कर लूँगी। और मैं जो है इनको निकाल कर भी क्लीन कर लेती हूँ। ड्रॉअर को साइड में हुक लगे हुए हैं। जब ये इन ड्रॉअर को बनाने के लिए आए थे ना भैया, तो उनसे मैंने पूछ लिया था कि इनको किस तरह निकाला जाता है, तो उनसे मैंने समझ लिया था। तो उन्होंने बताया था कि कुछ भी नहीं है, इस तरह से निकाल सकते हो। मैं कई बार निकाल करके और आराम से बैठ कर भी क्लीन कर लेती हूँ। तो वो अपने काम कर रही थी, दीदी शायद काम करके चली गई हैं। तो अभी जो है फिर मैंने सोचा कि जब मैं नहाई नहीं हूँ तो लगे हाथ तो ये वाला काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है राशन का कुछ सामान था, जो जैसे नया महीना शुरू होने वाला, 1 या 2 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा। तो मंथ शुरू होते ही ना राशन को चेक करना, ये सारा काम करना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। काम सोचने का भी मुद्दा होता है कि क्या करना है। तो बस सामान को निकाल रही हूँ और सारा चेक करूँगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर कुछ सामान ऐसा होता है जो एडवांस होता है तो वो नहीं लाऊंगी, और जो एडवांस जो कम है, जो आगे महीने के लिए चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें ले आऊँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेज करूँगी। जब इसमें सामान मिल जाएगा कि ये सब रखा हुआ है, तो फिर मैं लिस्ट उसी हिसाब से बनाती हूँ। दिमाग में बैठा रहता है कि हाँ ये सामान है, ये सामान है। जैसे सर्फ हुआ, हार्पिक हुआ, ये सारी चीज़ें मैं एडवांस में लेके रखती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई की चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी सी एडवांस रहे तो अच्छा रहता है। और कई बार खाने की पीने की चीज़ें भी एडवांस रहती हैं तो ठीक है रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि महीने की स्टार्टिंग में ना मेहमान आ जाते हैं, तो फिर ये रहता है कि एकदम चीज़ें ख़त्म ना हो। तो मेरा ना नॉर्मली सामान इतना रहता है कि मैं 15 दिन बाद भी जाऊँगी ना, महीने के स्टार्टिंग के 15 दिन बाद भी जाऊँगी तो भी मेरे भरपाई हो जाती है पूरी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, राशन वाली अलमारी को। तो इस तरह से अभी कपड़े से पूछ कर साफ़ करके और इसको क्लीन करूँगी। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, थोड़ा सा लेट नहाऊँगी क्योंकि दीदी काम करके चली गई हैं, शायद 12 बज रहे होंगे, ज़्यादा नहीं है। और मेरा मंडे का फास्ट भी है ना, मंडे को मैं फास्ट रखने लगी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो मंडे का फास्ट है। व्रत वाले दिन लगता है ना कि थोड़ा काम में बिज़ी रहो, क्योंकि जल्दी ना लो ना फिर भूख सी लगने लगती है। मेरे साथ तो अक्सर होता है ऐसा। क्या आप लोगों के साथ भी होता है? तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आज फिर से बारिश का सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश का सा हो रहा था। रात को तो खूब तेज़ बारिश हुई, बढ़िया वाली बारिश हुई। तो मैं सारी सफाई कर लूँगी। थोड़ा बहुत ना गिर जाता है, कभी कुछ दाल कोई खुल गई या फिर कोई कुछ खुल गया, तो वो सब मैं साफ़ करने लगी हुई थी। बाकी वैसे क्लीन रहता है, ऐसा नहीं है। और इसको ना अंदर से पेंट करने की ज़रूरत है, तो जल्दी से ही मैं पेंट भी मंगा कर लूँगी, खुद ही कर लूँगी खैर। और मुझे ना आदत है इस तरह से दुपट्टा पहनने की, मतलब टी शर्ट लोअर के ऊपर दुपट्टा पहनकर रहने की आदत है। कभी कभी तो नहीं पहनती, लेकिन अक्सर करके ना मैं इस तरह से दुपट्टा पहनती हूँ, क्योंकि कभी मम्मी का तो नहीं, लेकिन पापा जी कभी आ जाते हैं तो फिर एकदम से ऐसा लगता है ना कि दुपट्टा नहीं लिया तो अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे उनके आगे दुपट्टा मतलब सर पर रखती हूँ, पल्लू रखती हूँ। वैसे कभी फंक्शन हुआ या कुछ हुआ तो उसमें नहीं रखती हूँ, अदरवाइज़ कहीं किसी के यहाँ जा रहे हैं तो नहीं रखती, क्योंकि आजकल कोई पर्दा इतना नहीं करता है। लेकिन जो है कि दुपट्टा तो फिर भी लेती हूँ, कि जैसे बिना दुपट्टे के नहीं रहती हूँ, उनके सामने नहीं आती हूँ। सासू माँ के सामने तो फिर भी चल जाता है, लेकिन पापा जी के सामने नहीं जाया जाता। और मैं कभी भी ना उनके सामने कभी बिना दुपट्टे के गई नहीं हूँ, तो कब ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मुझे अजीब सा लगता है। तो इसलिए फिर मुझे रहता है कि नहीं, दुपट्टा तो ओढ़ लूँ। टी शर्ट लोअर तो पहन लेती हूँ, लेकिन यह है कि दुपट्टा नहीं ओढ़े बिना उनके सामने नहीं जाती। और वो कभी भी एकदम से आ जाते हैं ऊपर बच्चों के साथ, मतलब बच्चों से बातें करने के लिए या खेलने के लिए, तो इसलिए फिर मुझे दुपट्टा रखना पड़ता है थोड़ा सा। या फिर मैं मेन रोड बंद कर लूँगी तो फिर नहीं आएंगे वो ऊपर। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना सामान सब चेक कर लिया है।
और मैं ना इस तरह के स्टील के जो ताश होते हैं ना, इन हमारे यहाँ पर ताश बोलते हैं, तो इस तरह के जो स्टील के ताश होते हैं उनमें मैं अपना सामान रखती हूँ। जैसे एक में तो मैं दाल वगैरह रखती हूँ और एक में रखती हूँ जैसे बाथरूम का सामान, साबुन सर्फ जो हुआ ना, नहीं तो फिर सारी चीज़ों में स्मेल आने लग जाएगी, इसलिए मैं अलग रखती हूँ। और ये जो पेंट वाली बकेट है, ढक्कन लगा हुआ है, इसमें मैं रखती हूँ जैसे बिस्किट्स वगैरह हुए, नमकीन वगैरह हुए, वो सारी चीज़ें। और साथ में रख दिए आगे की तरफ थैला, क्योंकि कभी कहीं जाती हूँ ना तो फिर अपना ही थैला लेके जाती हूँ, क्योंकि मार्केट से इतने मजबूत थैले नहीं मिलते हैं। और उसके बाद मैं नहाई धोई और दोपहर का टाइम हो रहा है। इसको ना बिल्कुल दिखाई नहीं देता है दूर से, ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, आगे की सीट से भी दिखाई नहीं देता है। किसी के कहने पर हमने चश्मा नहीं लगवाया, लेकिन अब जो है लगवाना पड़ेगा। और इसका नंबर और ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कुछ मतलब किसकी नज़र लग गई। मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी दुख लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि बस कोई वही नहीं कर सकता, अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है चश्मा लगना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह से चश्मा लग गया। तो स्कूल से इन दोनों को उतार लिया था और बच्चे खुश हो रहे थे कि मेरे चश्मा लग जाए, लेकिन सच बताऊं तो अंदर से इतना अच्छा नहीं लग रहा था। उनके सामने हम ऐसा कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते थे, तो आँखों में दवाई डाली थी, इसीलिए ऐसा इसको आँख बंद करके रखा हुआ। तो फिर मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।